नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से मॉसफेट का हम यूज़ करते हैं पैनल को सप्लाई देने के लिए। तो उससे पहले हमने देखा था ट्रांजिस्टर, जिसमें दो टाइप के ट्रांजिस्टर थे, एक एनपीएन था, एक पीएनपी। ट्रांजिस्टर में हमने दो टाइप का देखा था, जिसमें एक एनपीएन पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था पीएनपी। उसके बाद में हमने मॉसफेट देखा था। तो मॉसफेट के अंदर भी हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक एन चैनल का मॉसफेट था और एक पी चैनल का मॉसफेट था। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हमने बारीकी से देखा था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे टीवी में जो पावर सप्लाई आता है उसके अंदर हम कौन सा मॉसफेट यूज़ करते हैं, फिर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जब हम बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में दो ट्रांजिस्टर यूज़ करता है। अगर मॉसफेट की बात किया जाए तो एन चैनल का, और ट्रांजिस्टर की बात किया जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दो चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करता है। कि जैसे आपको मालूम है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है, जो एरो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। एरो जो होता है आपका बाहर की तरफ निकला होता है, जिसके अंदर ये कलेक्टर, ये इमीटर और ये आपका ये बेस हो जाता है। उसके अलावा जो हमारा मॉसफेट होता है, मॉसफेट जो होता है हमारा एन चैनल का यूज़ करता है। उसके अंदर एरो इनसाइड होता है, तो जिसके अंदर ड्रेन ये है, सोर्स ये, गेट ए। तो ये पावर सप्लाई में यूज होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर सप्लाई में यूज होता है। ओके, और जो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है पी चैनल का, वो वोल्टेज को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? वोल्टेज को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर इन्वर्टर में हमेशा ऊपर की ओर लगाया जाता है। इन्वर्टर जब आप पढ़ोगे चैप्टर, मतलब इन्वर्टर का जो इन्वर्टर का काम करते हैं, तो उसके अंदर जब हम इन्वर्टर पढ़ते हैं तो इन्वर्टर के अंदर स्विचिंग के लिए जो आपका जो पी चैनल का या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज़ करता है। लेकिन वो किस तरह से यूज़ करता है, इस तरह से इन्वर्टर का सिर्फ आपको इस तरह से बताता हूँ मैं। ये एक इन्वर्टर हो गया, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है, या भी सकते हैं इस तरह से। तो जब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सप्लाई होती है 12 वोल्ट, जो भी आप सप्लाई दो, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी आप सप्लाई दो। उसके बाद में सप्लाई आप देते हो, उसके बाद में आप यहाँ पर सप्लाई गेट को, इसके बेस को, ये ग्राउंड हो जाएगा। इसके बेस को आप क्या करते हो, पल्स देख के इसको स्विचिंग कराते हो, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के क्रॉस में एक एसी सिग्नल जनरेट होता है, या बोल सकते हैं एसी वोल्टेज जनरेट होता है। और इससे लगा होता है एक और कॉइल, ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होता है। ये हमारा हो जाए, इसको हम प्राइमरी पकड़ेंगे और इसको हम सेकेंडरी पकड़ेंगे, तो यहाँ से आपका एसी वोल्टेज निकलता है। तो जो पीएनपी यूज करता है तो हमेशा यहाँ पर टॉप गेट के लिए यूज़ करता है। किसी किसी में दोनों ही एनपीएन यूज़ कर देगा। तो ध्यान रखिए, तो पी चैनल का जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो हमेशा टॉप गेट के ऊपर यूज़ किया जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं उसको कि ये वोल्टेज को पास कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वोल्टेज को पास कराने के लिए इस तरह से कि मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दी, सॉरी ये मैं टर्मिनल इसका गलत यहाँ पर करता हूँ। तो ये हमारा हो गया इमीटर। तो इमीटर से हमेशा सप्लाई इनपुट कराते हैं किसके अंदर, पीएनपी के अंदर, और कलेक्टर से हम आउट निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही पी चैनल के अंदर हम क्या करते हैं, पी चैनल के अंदर हमेशा सोर्स से इनपुट कराते हैं और ड्रेन से आउटपुट कराते हैं। और ये इसका हो गया गेट, ये हो गया इसका बेस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ़िगरेशन आपको, ये आपको बहुत ही हर जगह यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए कि जो एनपीएन होता है, एनपीएन को हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं, और वोल्टेज पास करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएनपी या फिर पी चैनल का मॉसफेट यूज़ करते हैं। अब जैसे कि 12 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट, और इसका एज हम वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से यूज़ करेंगे कि यहाँ से जो 12 वोल्ट सप्लाई आई है, अब हमको यहाँ पर 5 वोल्ट देने से
यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रजिस्टर लगा के, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के उसके बाद में यहाँ पर एक जीनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जीनर लगा देंगे। कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का जीनर लगा देंगे। अगर हम 5 वोल्ट का अगर जीनर यहाँ पर लगा देते हैं तो होगा क्या, यहाँ का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा 5 वोल्ट और आउटपुट इसका 5 वोल्ट निकलते रहेगा। ओके, तो एज हम वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं। आपको चाइना के जो CRT टीवी आते हैं या CRT टीवी आते हैं या फिर उसकी सर्किट आती है, उसके अंदर ऐसे ही 5 वोल्ट बनाया जाता है, ऐसे ही 8 वोल्ट भी बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का यूज़ किस तरह से करते हैं? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कर सकते हैं, वोल्टेज को पास करने के लिए यूज करते हैं और स्विचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विचिंग हम इसको बोलते हैं जो हमेशा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहता है। और हम स्विच ऑन इसको बोलते हैं, या तो इसको ये 12 वोल्ट यहाँ आएगा या तो फिर वो वहीं रहेगा। मतलब कि बल्ब को ऐसे हमको जलाना है, 12 वोल्ट का बल्ब है तो या तो यहाँ से हमको बल्ब लगा देना है और ग्राउंड कर देना है, या तो बल्ब ऑन होगा या तो ऑफ होगा, डिपेंड करेगा यहाँ के वोल्टेज पे। तो हो गया क्या, इसको हम स्विच बोलते हैं, एज ए स्विच काम कर रहा है। जैसे हम AC हमारा आता है सप्लाई, AC सप्लाई होता है तो यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है, तो यहाँ पर हम 230 वोल्ट देते हैं, ठीक है, 230 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो चलता है, ठीक है, बल्ब है वो जलता है। और एक साइड से हम यहाँ पर हम फेस देंगे और यहाँ पर हम न्यूट्रल देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पर देंगे हम, यहाँ से एक बल्ब लगा देंगे, ये ग्राउंड देंगे तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा किस पे, इस स्विच पे। और यहाँ पर कौन सा स्विच है आपका मेन, तो इसको हम मैकेनिकल स्विच बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हो गया। अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे SCR की बात करेंगे, जो कि एक थायरिस्टर ग्रुप से होता है। तो SCR क्या होता है? SCR के बारे में हमने बताया था कि स्विचेस को हम डिस्कस करेंगे। तो SCR क्या होता है? SCR होता है एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। वो एक रेक्टिफायर है जिसका सिंबल इस तरह से होता है, यहाँ पर डायोड के जैसे ही सिंगल रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक और टर्मिनल निकल के आएगा, तो इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कैथोड और इसको हम बोलते हैं गेट। ओके, ये तीनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये एनोड, कैथोड और गेट। यहाँ पर ये एक रेक्टिफायर है। जय, आपने डायोड पढ़ा है, डायोड किस तरह से होता है? डायोड के अंदर इस तरह से सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा टर्मिनल नहीं होता है। तो ये हम इसको बोलते हैं क्या? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। लेकिन ये भी रेक्टिफायर है, डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, लेकिन ये अनकंट्रोल है। क्या है? अनकंट्रोल है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके फायरिंग एंगल से। फायरिंग एंगल से इसको हम डीपली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके आउटपुट लेवल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस टर्मिनल का यूज़ करके। तो ये जो होता है एक थायरिस्टर ग्रुप से रिलेटेड है, वो हम पूरा डिटेल इसके आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पहले क्या क्या काम करता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक खामी है कि अगर हम इसको एक बार ऑन कर देते हैं तो ये जल्दी ऑफ नहीं होता। जैसे कि ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, बेस का वोल्टेज डाउन कर देंगे तो वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम एक बार ऑन करते हैं, यहाँ पर 230 वोल्ट दे दिए, ठीक है, अगर ये ऑन हो गया, अगर ये ऑन हो गया, ऑन किससे करेंगे? इससे करेंगे। जब एक बार ऑन हो गया तो इसका जो कंट्रोल होता है वो लॉस कर देता है। तो इसको ऑफ करने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी एक महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए चला गया था गांव घूमने के लिए, इसीलिए आज वीडियो आपको फर्स्ट वीडियो दे रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे SCR की पूरी जमन कुंडली देखेंगे कि इसके और भी सारे बहुत से, जैसे ट्रैक हो गया, डायक हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।